संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आगम सागर जी महाराज की। हाँ, वो पिच्छी वाले आ जाओ। फिर भी उस पिच्छी का अनावरण करने के लिए हम कुछ व्यक्तियों के नाम लेंगे जिन्होंने चतुर्मास में बहुत सी मुनि महाराज की सेवा की है। उनके नामों का या उच्चारण होगा वे सब आ करके फिर इस पिच्छी का अनावरण करेंगे। हाँ, आइएगा जल्दी जल्दी। पिच्छी लेकर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के, अरे झूम झूम के, घूम घूम के, झूम झूम के, घूम घूम के। पिच्छी लेकर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के, पिच्छी लेकर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। मारा पारस के, मारा गुरुवर के, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। मारा पारस के, मारा प्रभुवर के, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे। ए भैया ओ बेना रे भैया रे, ए भैया ओ बेना रे भैया रे। बड़े बाबा के दुआरे चलो भैया रे, बड़े बाबा के दुआरे चलो भैया रे। अरे ए भैया ओ बेना रे भैया रे, ए भैया ओ बेना रे भैया रे। बड़े बाबा के दुआरे चलो भैया रे, बड़े बाबा के दुआरे चलो भैया रे। से आओ सभी में। घूम घूम के, झूम झूम के, घूम घूम के। पिच्छी लेकर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के, पिच्छी लेकर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के। जल्दी आएंगे विद्यासागर महाराज। देखत देखत अखियां तरस गई, आएंगे विद्यासागर महाराज। हो 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 हो। सामने बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले जो भी ब्रह्मचारी लोग इस पंडाल में विद्यमान हैं उनके नाम ले रहा हूँ। फिर बाद में शेष जो भी वैयावृत्ति वाले उनके नाम क्रम से लूँगा। ब्रह्मचारी संदीप भैया, ब्रह्मचारी बंटी भैया, ब्रह्मचारी नीरज भैया, ब्रह्मचारी सनी भैया, ब्रह्मचारी अनमोल भैया, ब्रह्मचारी जीतू, ब्रह्मचारी संजीव भैया प्रतिष्ठाचार्य, ब्रह्मचारी राकेश भैया, सिद्धार्थन, ब्रह्मचारी प्रमोद कुमार प्रतिमाधारी। ये सब लोग भी सामने आए, उनके साथ आएंगे। कौन? सत्येंद्र भैया चुपनगर से आए, वो भी आ जाए। एक वीतराग भैया है,
वो सोलापुर से आए, अकलूस से आए हुए, उनको भी बुला लीजिएगा। ब्रह्मचरी वीतराग ब्रह्मचरी अभिषेक भी इनके साथ आएंगे, जिन्होंने 4 महीने बहुत ब्रह्मचरी मनीष अशोक नगर इनके साथ आएंगे, जिन्होंने 4 महीने लगातार, कोई लोग सवेरे निहार के लिए आते थे, कोई लोग दोपहर आहार के समय आहार करवाने आते थे, कोई आहार में चौके तक पहुंचाने में आते थे, कोई दोपहर में वैयावृत्ति करने निहार के लिए लेने के लिए आते थे, कोई रात्रि में वैयावृत्ति करने आते थे। जिनके जिनके नाम मैं जान पाया उनके नाम लिखा है, कोई किसी का नाम भूल गया तो बिना हिचक के यहाँ पर आ जाना। रिंकू चौधरी चौधरी मोहल्ले वाले, बहुत अच्छा आदमी है। कंचू जैन यह भी आए, साथ में पंकज जैन रस्सी वाले, पंकज जैन रस्सी वाले ये भी आए। मनोज जैन ऑटोमोबाइल, ये आहार कराने आते थे मनोज भैया, बहुत अच्छे हैं। कोई भी साधु महाराज आए तो उनकी वैयावृत्ति के लिए एक पैर पे तैयार रहते हैं, सुनने में आता है। राजकुमार मामा, जगत मामा कहाँ गए है क्या? जय मामा खबरी लाल है पूरे गांव के। रुपेश जैन मटकारी कॉलोनी वाले, यह भी अच्छे व्यक्तित्व है। अभी नहीं खोलना है, अभी नहीं खोलना, पूरे जितने नाम है उनको आने दो पहले, तुमने सब लोगों को आने दो पहले। पीछे सर को, अब आप लोग पीछे सर को उनके हाथ में दो। राजीव कटारिया गुण सागर जी का यह बेटा है, यह भी आता है, बहुत बोलते हैं ये तो। आशीष चौधरी जे दक्ष के पापा, महेंद्र सराब मूछ वाले, इनको भी, ये भी आएंगे। मयंक जैन, ये व्यक्ति उस नसियाजी में रहते हैं, प्रतिदिन रात को अपने बेटे को लेके आते थे। एक अविरल है, ये गाने शाम के समय रात्रि में भजन गाता था। अविरल जैन, सर्वज्ञ जैन और समकित जैन, ये तीनों दोस्त है, ये भी यहाँ शीघ्रता से पधारे। डॉक्टर राहुल जैन, ये ऐसा व्यक्तित्व था, हम महीना भर बाहर भी घूमे तो रात में वहाँ भी वैयावृत्ति करने बाप और बेटा दोनों आते थे। डॉक्टर राहुल जैन और आर्यमन। इसके बाद राजकुमार जैन त्रिमूर्ति वाले आ गए, मंडल वाले प्रतिमाधारी। एक व्यक्ति है सुधीर जैन, जो दूसरा नाटक हो रहा है उसकी प्राय 90% स्क्रिप्ट इसी व्यक्ति ने लिखी, सुधीर जैन। एक है सिद्धार्थ जैन, शुभम जैन कामिनी वाले। एक मधुरमती जी माता जी के छोटे भैया है, नाम मालूम नहीं इसलिए केवल इतना ही लिखा। एक व्यक्ति है जिन्होंने दोनों नाटकों का डायरेक्टर बने थे, ऐसा मधुर जैन, वह भी शीघ्रता से यहाँ आए इस पिक्चर का अनावरण करने का। इतने सब लोग सौभाग्य प्राप्त करे, साथ में और रहे जितने भी सब प्रबंधकारिणी कमेटी है गुना जैन की, वह सब लोग यहाँ पर प्रधान है। इनके साथ प्रबंधकारिणी कमेटी गुना, ऐसे प्रथम पीछे का इतने सब लोग मिलकर अनावरण करेंगे और यहाँ सामने टेबल पर उसको रखेंगे। पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पिच्छी रे पिच्छी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना। पंख से बनी है पिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती। मोर पंख से बनी है पिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती। पिच्छी और कमंडल का, पिच्छी और कमंडल का कैसा संजोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया, पिच्छी बोलो ना, के पिच्छी बोलो ना। बंटी कैची भी कम ना हो पाए ऐसा प्रयास करना। राकेश भैया
शुरुआत। ये कंगूरे, ये महल, ये दीवारें सब समय के हुंकारे हैं। भारत के ओडिशा राज्य में बसा शहर कटक सूर्यवंशी साम्राज्य की राजधानी के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के आखिरी हिंदू राजा मुकुंद देव के उपरांत कटक शहर पहले इस्लामी और बाद में शाहजहां के शासनकाल में मुगल सल्तनत के अधीन रहा है, जहां इसे एक उच्च स्तरीय प्रांत माना जाता था। इसके उपरांत ओडिशा मराठाओं के अधीन आने के साथ साथ मुगलों के अधीन आ गया। हिंदू राजा मुकुंद देव का दरबार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, कुछ मुस्लिम सेनाएं हमारे राज्य की सीमा की ओर बढ़ रही हैं। हमारे साथियों ने दुश्मन सेना के प्रमुख सैनिकों को हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाते हुए सुना है। क्या? सेनापति, युद्ध के लिए आपकी क्या तैयारी है? महाराज, इस समय हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं है और हमारे पास इतना सैन्य बल भी नहीं है कि हम दुश्मन सेना का सामना कर सकें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, शत्रु राज अपने राज्य पर अतिक्रमण करने की योजना बना रहा है। सेनापति, इस बार युद्ध की क्या तैयारी है? महाराज, बार बार युद्ध होने के कारण हमारे हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। सैकड़ों सैनिकों के अंग भंग होने के कारण युद्ध नहीं कर सकते। उनके परिवारों की दशा दयनीय हो गई है महाराज। उनका मनोबल टूट गया है। मंत्री जी, हमारे राज्य के खजाने की क्या स्थिति है? महाराज, पूर्व में हुए 2 युद्धों ने हमारे भंडारण और खजाने को तहस नहस कर दिया है। फिर भी राज्य के नागरिकों की सहायता और व्यापारियों के सहयोग से हमें बड़ा संबल मिला है, परंतु हम युद्ध जैसे हालात की तैयारी में नहीं हैं महाराज। क्या आज एक भी ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो इस संकट के समय में समस्या का निराकरण कर सके? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो चौधरी साहब। महाराज, मैं आपके सैन्य बल के साथ दुश्मन सेना से युद्ध करने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप तो व्यापारी हैं, युद्ध कैसे लड़ेंगे? महाराज, यह सच है कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, परंतु युद्ध संचालन कौशल में मुझे निपुणता है। मैं आपकी सेना से मिलकर दुश्मनों से युद्ध लड़ना चाहता हूं। ठीक है चौधरी साहब, इस युद्ध के संचालन का भार अब मैं आपको सौंपता हूं। आज से सभी सैनिक चौधरी साहब के आदेश का पालन करेंगे और इनके संचालन व्यवस्था में सहयोग देंगे। राजा मुकुंद देव के प्रमुख सरदार रघुजी भोसले, जो कटक शहर सहित अनेक नगरों के जागीरदार थे, राजा मुकुंद देव ने मंजू चौधरी की संचालन व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्हें कटक शहर का संचालक बना दिया।
राज दरबार से क्या समाचार लाए हो? महाराज ने संदेशा भेजा है। ठीक है, दरबारी में महाराज का संदेश शीघ्र ही मंजू चौधरी को पहुंचाता हूं और उन्हें कटक नगर की व्यवस्था भी समझा दूंगा। जी दीवान साहब। मंजू चौधरी अपनी कुशलता से कटक शहर में एक बाजार का निर्माण कराते हैं, जिससे उन्हें अपनी जागीरदारी के हर माह 50 लाख रुपए की आमदनी होती है। दीवान मंजू अपनी आमदनी का बड़ा भाग मराठा राजकोष में जमा करते हैं और शेष राशि कटक शहर के विस्तार में लगाते हैं। मंजू चौधरी की परंतु धर्म के प्रति बहुत आस्था रहती है। वह हमेशा धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। उन्होंने कटक शहर के विस्तार के अलावा उड़ीसा राज्य में दिगंबर तीर्थ खंडारगिरी का निर्माण कराया। समेत शिखर जी की तलहटी में जैन मंदिरों का भी निर्माण कराया। वह निर्धनों को भी दान देना नहीं भूलते। मंजू चौधरी की एक संतान थी, परंतु वह निकम्मी थी, अतः उन्हें अपनी जागीरदारी के उत्तराधिकारी की जरूरत थी। अतः उन्होंने अपनी बहन के देवर मल्लू बाबू को भी अपनी जागीरदारी सौंपी, परंतु मल्लू बाबू की भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने ईश्वर बाबू को गोद लिया और दीवान की पदवी सौंप दी। समय के साथ ईश्वर बाबू की 3 संतान हुई और उनके बीच वाले पुत्र की 2 संतानें हुई, जिनमें अशोक कुमार छोटे पुत्र थे। अशोक कुमार की 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम भूपेंद्र था, जिनको आज हम मुनीषी आगम सागर जी के नाम से जानते हैं। तो बोलिए मुनीषी आगम सागर जी महाराज की जय। समय के साथ साथ राजाओं के राज्य चले गए, जागीरदारों की जागीरदारी चली गई, परिवार की व्यवस्था आम नागरिकों की तरह हो गई। दीवान ईश्वर बाबू ने अपनी संपत्ति तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी और इस दुनिया से विदा ले लिए। परिवार कुछ समय तो ठीक चला, परंतु समय के साथ साथ उनके तीनों पुत्र अलग अलग शहरों में जीवन यापन करने लगे और अशोक कुमार मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में आ गए। मंडी बामोरा में रहते हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि अशोक कुमार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने हेमंत रखा। समय के साथ जब माता के गर्भ में दूसरा पुत्र आया तो उनके भाव निर्मल हो गए और धार्मिक भी हो गए। जब माता को गर्भ 8 माह का हुआ तब उन्हें तीर्थ यात्रा करने की लालसा हुई और पति से यात्रा के लिए अनुनय करने लगी। सुनिए, अब संतान के जन्म का समय आने वाला है और मैं सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी की यात्रा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी यात्रा के लिए क्यों नहीं जा सकते? हमने मना कर दिया ना, इस अवस्था में नहीं ले जा सकते। देखो, इस अवस्था में शुभ कार्य करने से हमारी संतान पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे इसी अवस्था में शिखर जी की यात्रा करा दें। तुम बहुत जिद्दी हो। अशोक कुमार जी अपनी श्रीमती की जिद को टाल नहीं पाता और वे शिखर जी की ओर सुनो, आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी संतान को गर्भ अवस्था में सिद्ध क्षेत्र की वंदना कराने लाए हैं। देखो प्रिय, अब तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं हूं। मैंने बोल दिया ना, बस तलेटी के ही दर्शन कर लेना। देखो, अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया मुझे एक वंदना करने की अनुमति दे दीजिए। कृपया मेरी एक बात और मान जाइए, आपसे निवेदन करती हूँ। मैं समझ गया, अब तुम मेरी सुनने वाली नहीं हो। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना।
सुंदर नगरी, घर घर बाजे बधाई। जन्म महोत्सव बाल प्रभु का, जब दिशि खुशी। अपने शिखर जी का, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि ये, तीर्थ शिरोमणि ये हमें प्राणों से प्यारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। हाँ, अपने शिखर जी का। मंगल घड़ी आती है जब अशोक कुमार जी और मुन्नी बाई जी को दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। माता पिता उस बालक को भूपेंद्र नाम से सुशोभित करते हैं। स्वर्ग से सोहे सुंदर नगरी, घर घर बाजे बधाई। जन्म महोत्सव बाल प्रभु का, जब दिशि खुशियाँ छाई। आनंद बरसे रे, आनंद बरसे रे, अमृत बरसे। आनंद बरसे रे, अमृत बरसे। आयो जन्म कल्याणक महान रे, आनंद बरसे। आयो जन्म कल्याणक महान रे, आनंद बरसे। जन्म महोत्सव की शुभ घड़ी आई, मंगल गान होवे बाजे शहनाई। मंगल गान होवे बाजे शहनाई। रत्नों की वर्षा कर इंद्र हर्षावे, इंद्र इंद्राणी मंगल नृत्य रचाए। इंद्र इंद्राणी मंगल नृत्य रचाए। मन हर्षे रे, मन हर्ष। बालक भूपेंद्र का बचपन अभावों में व्यतीत हुआ था, परंतु सहनता सरलता उनके अभावों को पूरा कर देती थी। वे बचपन से ही स्वाभिमानी थे। उन्हें साइकिल चलाने का बड़ा शौक था। बालक भूपेंद्र ने प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अर्जित की और कॉलेज की उच्च शिक्षा अपने गांव हरदा में ही उत्तीर्ण की। उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी। इसी रुचि में वे बैंकिंग की पढ़ाई करने के लिए रतलाम गए और एमकॉम की पढ़ाई करने के लिए इंदौर गए। चतुर्दशी का दिन था। ब्रह्मचारी भूपेंद्र जी छुट्टी व्यतीत करके अपने घर से इंदौर आए और भाई संजय मैक्स जी के यहाँ काम करने को चले जाते हैं। तभी संजय जी की पत्नी ब्रह्मचारी भूपेंद्र जी से बोलती हैं कि भैया आज चतुर्दशी का दिन है तो आप दोपहर में आकर स्वाध्याय करा देना। ब्रह्मचारी भूपेंद्र घर जाते हैं और परिवार के लोगों को स्वाध्याय कराते हैं। तभी संजय जी की माँ भूपेंद्र जी से कहती हैं, बेटा तू बहू को समझा देना कि बहन मार्ग की अपने परिवार की आवश्यकताओं से असंतुष्ट युवा भूपेंद्र बैंकिंग की शिक्षा के लिए रतलाम आ जाते हैं। बचपन से ही सरल स्वभावी धार्मिक आचरणों से परिपूर्ण भूपेंद्र रतलाम नगर में 10 लक्षण धर्म
पर्युषण पर्व के दौरान शुद्ध भोजन और व्रत करने की भावना रखते हैं। नगर के एक वृद्ध पुरुष से शुद्ध भोजन के लिए चर्चा करते हैं, परंतु इस अनजान युवक को वृद्ध पुरुष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता। पुनः एक बात संपर्क करने पर उन्हें श्रावक दादाजी के द्वारा तीसरे दिन जाकर युवा भूपेंद्र को एक समय भोजन की व्यवस्था की सहमति दी जाती है। इस प्रकार 10 लक्षण पर्व तो निकल जाते हैं। इसी दौरान श्रावक दादाजी का परिवार भूपेंद्र से प्रभावित हो जाता है और आगे भी भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद माइक दे दो उधर। भैया जी सुनिए, क्या आप एक ही टाइम भोजन करते हो? नहीं नहीं दादाजी, मैं 2 समय ही भोजन करता हूँ, पर आजकल व्यवस्था ना होने की वजह से मैं एक समय फल आदि खाकर अपना काम चला लेता हूँ। भैया जी, आज से आपकी भोजन की व्यवस्था मेरे घर पर ही रहेगी, वो भी दोनों टाइम शुद्ध भोजन। जी दादाजी, धन्यवाद। जय जय दत्त भैया जी। आइए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जिस क्षण भूपेंद्र के अंदर वैराग्यता का बीजारोपण हुआ। विशालमती माताजी का चातुर्मास चल रहा था हरदा शहर में। भूपेंद्र उनके आहार कराने जाते और सुबह सुबह अभिषेक पूजन आदि करते। उसी समय संजीव भैया का विशालमती माताजी के दर्शन के लिए आना हुआ। संजीव भैया, उसी समय माताजी संजीव भैया को कहती हैं कि भैया, ये जो भैया है ना, इनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। आपका क्या नाम है? जी भूपेंद्र जैन। कितने भाई हैं आप? बस एक बड़े भाई हैं। आप सभी धार्मिक हैं क्या? नहीं भैया, वैसे हम ऐसे कोई धार्मिक तो नहीं हैं। इसके बाद संजीव भैया चले जाते हैं और भूपेंद्र अपनी पूजन करने लगते हैं। प्रतिदिन माताजी को आहार कराना और उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा करना आदि कार्य भूपेंद्र किया करते थे। उसके बाद आरिका विज्ञानमती माताजी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। उसका यह परिणाम था कि चतुर्मास के अंत तक उनका लक्ष्य मोक्ष मार्ग की ओर बन गया। तत्पश्चात भूपेंद्र आचार्य श्री जी के पास जाते हैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने। भैया भूपेंद्र के संजू भैया जो बताए ना, अभी यही संजू भैया प्रतिष्ठाचार्य जो इसमें संजू भैया थे ना, जहाँ पर विशालमती जी ने संजू भैया से कहा ये भैया बहुत अच्छी पूजा करते हैं, इनको भी आगे बढ़ने का भाव है। ये यही संजीव भैया उस समय थे हरदा लिए आगे। इस प्रकार वह भैया जी आचार्य महाराज के पास गए हैं। हाँ, आगे देखो, अब आचार्य से सीखता होगा चर्चा। भैया भूपेंद्र के व्रत लेने के बाद उनके माता पिता उनके ननिहाल बीना जाते हैं। वहाँ एक पंडित जी को भूपेंद्र की कुंडली दिखाते हैं। तब पंडित जी आश्चर्यचकित हो बोलते हैं कि इस बालक के युग में 2 शादियां हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत कैसे ले सकता है। उनके माता पिता यह सुनने के बाद उन्हें समझाते हैं, परंतु भैया भूपेंद्र तो मोक्ष मार्ग की ओर दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं। ओम ओम ओम, शांति शांति रखो, शांत।
क्या हो गया? देख लिया आपने, एक ज्योतिषकार पंडित के पास उनके मम्मी पापा चले गए, हमारे बेटे ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अब क्या होगा? तो उन्होंने पत्रिका देख के कहा ये ब्रह्मचर्य व्रत ले ही नहीं सकता, इसकी तो 2 शादी होनी है। यदि यह ब्रह्मचर्य यह मुनि बन गया तो मैं अपनी मूंछ उखाड़ दूंगा। पूरी पोथी जो हमने जितना पढ़ा है सब बाहर छोड़ दूंगा ये काम। किंतु ब्रह्मचारी जी तो अपने काम में अटल थे, उन्होंने उस होनहार को भी बदल दिया। अपने पुरुषार्थ से वो अपने नियम पे अटल रहे और उन्हें दीक्षा लेकर आज आपके सामने बैठे, दिख रहे क्या नहीं? तो मतलब अपना जो कर्म है हम उसको पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। ये प्रदर्शन आपने अभी देखा, अब आगे देखिए। एक बार भैया भूपेंद्र पाठशाला लगाने के लिए छात्रों को आचार्य श्री के दर्शन कराने ले जाते हैं। आचार्य श्री जी को नमोस्तु वंदित करने पर आचार्य श्री द्वारा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, तो भैया भूपेंद्र चिंतित हो संजीव भैया के पास जाते हैं। भैया वंदना। हाँ, जय जिनेन्द्र। भैया आज मैं मन में अशांत हो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? सीधा बैठो। भैया आज मैं पाठशाला के छात्रों को लेकर आचार्य जी के पास गया था। वहां पर मैंने आचार्य श्री जी को पाठशाला के बारे में बताया। सभी छात्र छात्राओं ने भी आचार्य श्री को नमोस्तु किया, परंतु उन्होंने हमें कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा। हम सभी वहां पर बहुत देर तक भी बैठे रहे। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? कहीं आचार्य श्री जी नाराज तो नहीं हो गए? इस कारण मन बड़ा अशांत हो रहा है। भूपेंद्र भैया दुखी ना हो, ऐसा नहीं है। अपने आचार्य श्री जी कभी नाराज नहीं होते। लगता है आपने आचार्य श्री जी का भाव नहीं समझा, इस कारण इस प्रकार की चिंता कर रहे हो। भैया कैसे भाव हो सकते हैं? उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भूपेंद्र भैया अपने आचार्य श्री जी शिष्य को प्रभावना की ओर नहीं ले जाते हैं, वे तो आत्म कल्याण की ओर ले जाते हैं। आप पाठशाला के प्रभावना की ओर जा रहे थे, इस कारण उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे गुरुजी तो ख्याति, लाभ, पूजा की ओर नहीं जाते हैं। उनका उद्देश्य तो आत्म कल्याण का होता है। भैया आपने तो पूरा संताप ही हर लिया। मैं जब आचार्य श्री जी के पास से आया था, मन बहुत व्याकुल था और सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। धन्यवाद भैया। इस तरह उन्होंने जो पाठशाला चलाने का काम था वह भी कम कर दिया कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो आचार्य महाराज को पसंद नहीं। मुझे तो मुनि बनना है। मुनि क्या काम करते हैं? तो अपना ज्ञान और ध्यान करते हैं। ऐसा काम करने के लिए उन्होंने अब ठान ली थी। फिर देखिए आगे क्या बताते हैं। वही नरेशन चतुर्दशी का दिन था। ब्रह्मचारी भूपेंद्र जी छुट्टी व्यतीत करके अपने घर से इंदौर आए और संजय जी मैक्स के यहाँ काम करने को चले जाते हैं। तभी संजय जी की पत्नी ब्रह्मचारी भूपेंद्र जी से बोलती है कि भैया आज चतुर्दशी का दिन है, तो आप दोपहर में आकर स्वाध्याय करा देना। ब्रह्मचारी भूपेंद्र जी घर जाते हैं और परिवार के लोगों को स्वाध्याय कराते हैं। तभी संजय जी की माँ
भूपेंद्र जी से कहती है, बेटा तू बहू को समझा दे कि वह आचार्य श्री जी के दर्शन करने हमारे साथ चले। तभी भूपेंद्र कहते हैं, ठीक है माता जी, आप भाभी जी को दुकान पर भेज देना, मैं उनसे बात कर लूंगा। भाभी गाड़ी जा रही है, क्या आप भी आचार्य श्री जी के दर्शन हेतु गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं भैया, आपके भैया का तो मुझे कोई भरोसा नहीं। मुझे जब भी आचार्य श्री के पास ले जाते हैं, खुद तो 2-3 घंटे वो आचार्य श्री के साथ बैठे रहते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। इसलिए मैं तो नहीं जा रही हूँ। अगर आप साथ चलो तो मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, मैं नहीं जा सकता। छुट्टी के बाद बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। मेरे पास तो बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकता। नहीं भैया, मैं तो नहीं जा रही हूँ। हाँ, परंतु कल तो छुट्टी है, आप चलो भैया। भैया मैं एक बार भाभी जी, मैं एक बार भैया कह के बात करता हूँ, फिर अपन चलेंगे। अरे भैया, गाड़ी खाली जा रही है, आप चलो, मैं आपके भैया से बात कर लूँगी। जी भाभी। हाँ, जल्दी आगे। इस तरह वे सब लोग आगे बिना बारा में आचार्य महाराज विद्यमान रहते हैं। वहाँ पर पूरा संजय मैक्स परिवार और ब्रह्मचारी भूपेंद्र वहाँ पर पहुँचते हैं। ब्रह्मचारी भूपेंद्र भैया अपने मित्र संजय मैक्स के साथ आचार्य श्री जी की वंदना के लिए जाता है। सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री जी कुछ ब्रह्मचारियों को अपने संग में स्थान दे रहे थे। उसी दौरान यह जिम्मा अक्षय सागर जी महाराज को सौंपा था और आचार्य श्री जी ने उन्हें संकेत दिए थे कि किन ब्रह्मचारियों को संग में लेना है। जब भूपेंद्र का नाम उस लिस्ट में नहीं आया, तब अपने मित्र संजय के साथ आचार्य श्री जी के दर्शन के लिए पहुंचता है और नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री जी ने मैं क्या आचार्य श्री जी को श्रीफल भेंट कर दूं? बोलो। नहीं। क्यों? आचार्य श्री ने श्रीफल चढ़ाने का संदेश नहीं दिया है। अरे आश्चर्य, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। महाराज श्री जी, तो अब मैं क्या करूं? आप आचार्य श्री से वार्तालाप कर लीजिए। जी महाराज श्री जी, नमोस्तु। जिनको बुलाया था उनमें ब्रह्मचारी भूपेंद्र का नाम नहीं था, इसलिए वे अक्षय सागर महाराज के पास गए थे। अब देखो आगे क्या होता है। अब कहाँ जा रहे आचार्य श्री के पास। आपका क्या नाम है? थोड़ा माइक आगे पकड़ो, आगे सरक जाओ थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? जी भूपेंद्र। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं हरदा का रहने वाला हूँ आचार्य श्री जी। आप किसके यहाँ काम करते हैं? मैं इन संजय मैक्स के यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, बोलो। भैया, इनका स्वभाव कैसा है? आचार्य श्री, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभावी है, बहुत स्वाध्याय करते हैं। इनका स्वाध्याय बहुत ही अच्छा है, बहुत बारीक है। ये कहाँ के हैं? ये मंडी बामौरा से हैं। ठीक है। इस तरह संजय मैक्स जी से सब पूछताछ कर करके फिर आगे सब ब्रह्मचारी जब जिनको बुलाया था वे बैठे रहते हैं, उनके बीच में ये आकर बैठ जाते हैं पीछे साइड। तो आचार्य महाराज क्या पूछते हैं? आप एक बार आचार्य श्री जी से चर्चा कर लें। भूपेंद्र, चलिए।
आचार्य श्री जी, मैं भी संग में रहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? आप किसी महाराज माताजी के साथ में रहे हो क्या? आचार्य श्री जी, मेरा नाम भूपेंद्र जैन है और मैं हरदा का रहने वाला हूँ। पिछले 10 वर्षों से महाराज माताजी की सेवा करता आ रहा हूँ। आचार्य श्री जी, आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपना स्वप्न सुनाना चाहता हूँ। आचार्य श्री जी, मुझे स्वप्न आया कि आप मुझे अपनी गोद में सहला रहे थे और पूछ रहे थे, दीक्षा लोगे क्या? ठीक है, क्या आप संघ के नियमों का पालन कर सकोगे? हाँ आचार्य श्री जी, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा मुझे स्वीकार है। आचार्य श्री जी की अनुमति से भैया भूपेंद्र को दीक्षा प्रदान की जाती है। आचार्य गुरुवर उनके ज्ञानार्जन के फल स्वरूप भैया भूपेंद्र को मुनि आगम सागर जी नाम से सुशोभित कर श्रमण परंपरा का अनुयायी बनाते हैं। जबर संत श्रवणी आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज की। और गुरु इस प्रकार गुरुवर ऐसी कृपा करो, गुरुवर ऐसी कृपा करो, जीवन उज्जवल हो जाए, लोभ मोह माया को त्यागे, तमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संपूर्ण मुनि सेवा समिति तथा यहाँ पर आइए ब्रह्मचारी उनके मुखिया ब्रह्मचारी संभव, ब्रह्मचारी वैभव, शैलेश, कक्का और बहुत सारे। वो अंशु जैन का है, अंशु के मामा कहाँ है? ये अंशु तो रिपोर्टर है, रिपोर्टर। हरपाल सिंह कुशवाहा, रजत शुभम रमेश चंद्र जैन, मुनि पंजाबी, भोजन व्यवस्था वाला परिवार, कार्तिक, दक्ष, हर्ष, ईशान और जिन जिन बहनों के नाम लिए थे वे सभी महीने शीघ्रता से आए। बहन सलोनी, सपना, तनु, पलक बहन, छोटी पल्लवी, बड़ी पल्लवी दीदी, सुरभि बहन, मानसी बहन, शिवानी बहन, प्रेरणा बहन, अनुष्का बहन, अस्मिता बहन, अदिति बहन, प्रियांशी बहन। राजेश तुम बोलो। चक्रवर्ती सौधर में इंद्र। अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, पिछी लेकर हम आए हैं रे। अरे नाचे जो मन को मोर रे, अरे नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। गुना नगर में पिछी परिवर्तन, नाचे जो मन को मोर रे। हाँ, जल्दी जल्दी अनावरण करो। सभी लोग मिलकर के सबका हाथ लगना चाहिए, सबके हाथ में डोर खिली दिल की कलिया, पर हिबड़म नाचे मोड़ तक थैया थैया। गुरुवर से बंधी है डोर खिली मन की कलिया, बदला उधर। हाँ उधर बहनों के हाथ में दो, बहनों के। भगवान लेकर के जिन लोगों को जाना है वो शुद्ध वस्त्र पहन करके पीछे आ जाएंगे। बड़े महाराज की पिच्छी बीने वाले परिवार के नाम आपके सामने आ रहे हैं। वे शीघ्रता से केवल पति और पत्नी आएंगे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 10 दिन हम शुद्ध भोजन महीने में करेंगे, हर माह में 10 दिन करेंगे। सभी भाई लोग उनके वहाँ नाम से हम ले रहे हैं। सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ, अपने स्थान पर आ जाओ, वहाँ मत बैठो। सभी भाई लोग वो खड़े ना रहें, अनुशासन का परिचय दें। सब लोग बैठ जाएं, नहीं किया तो भी बैठ जाओ, समय हो गया। हाँ जाओ, बैठ जाओ, चुपचाप बैठो।
श्रीमती रेखा शैलेंद्र जैन धर्मावाद परिवार, ये जल्दी जल्दी आए। शिव जैन राजीव पाठ परिवार, ये दोनों भी आएंगे। श्री रवि जैन श्रीमती संतोष जैन, ये दोनों भी पति पत्नी आएंगे। श्री अनिल जैन श्रीमती सरिता जैन अनुग्रह सेल्स, ये दोनों पति पत्नी आएंगे। और संस्कारमती माता जी के परिवार में श्री सुनील जैन और श्रीमती संगीता जैन, ये दोनों भी, ये सब लोग यहाँ आएंगे। ये सब मिल करके बड़े महाराज जी के लिए नई पिच्ची प्रदान करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। ये सब परिवार वाले शीघ्रता से आकर बड़े महाराज जी को नई पिच्ची प्रदान करेंगे। नई पिच्ची इनके हाथ में दी जाए। नई भगवान मंदिर में पहुँच, सब लोग आ गए क्या? कोई तो रहा नहीं, सब लोग आइएगा ऊपर। ये सभी लोग मिलकर के पूज्य बड़े महाराज जी के लिए। संजीव भैया आप भी आइएगा साथ में हो, और ब्रह्मचारी राकेश भैया, दोनों भैया आएंगे। बस आ जाओ जल्दी शीघ्रता से। पिच्छे रे पिच्छे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पिच्छे रे पिच्छे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया। पिच्छी बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना। सब लोगों को हाथ लगाने का सौभाग्य दे, सब लोगों को हाथ लगाने का सौभाग्य प्रदान करे। सब लोगों को हाथ में पिच्ची दो, सब लोगों के हाथ में पिच्ची दो। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। वो तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। गुरुवर की कृपा होने से, अरे गुरुवर की कृपा होने से जग में नाम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया। गुरुवर बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना, ये पिच्छी बोलो ना। ये तो संयम का उपकरण है। हाँ बस बस, संयम का उपकरण संयम से ही लिया जाता है। इसलिए जितने लोग ये पति पत्नी हैं, इन्होंने महीने में 10 दिन शुद्ध भोजन करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार कुएं के पानी का मुनि महाराज भोजन करते हैं, आहार लेते हैं, ऐसा ही ये शुद्ध भोजन महीने में 10 दिन करेंगे। आप इनके सम्मान ने अच्छे से बड़े महाराज जी के लिए नई पिच्ची पुरानी पिच्ची लेने का सौभाग्य। चलो उधरो, सब लोगों को मिल रहा है। भैया जी बोलो ना, पुण्यशाली है वो। हाँ पुण्यशाली लोग। देखो बहुत पुण्यशाली परिवार के लिए महाराज जी की पिच्ची मिल रही है। श्री अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती समता जैन, कमल साड़ी परिवार, ये सारा परिवार 3-4 भाइयों का पति पत्नी सहित आएंगे। और इन अशोक कुमार जी के समधी जी SK जैन और उनकी पत्नी ये भी आएंगे। शीघ्रता से शीघ्रता से शीघ्रता से। भूपेंद्र भैया नाम था, हरदा की थी शान। बामोरा में जन्म लिया, धन्य किया रहदा में मुनीवर, धन्य किया रहदा। चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। कमेटी के सभी सदस्य आइए। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, तेरा एहसान होगा मेरा। आदरणीय अशोक भाई साहब की अशोक जी के चारों भाई आएंगे, चारों भाई और चारों भाइयों की चारों पत्नियां सब आएंगे, सब परिवार पूरे। जल्दी शीघ्रता से। हमने कमल रेडीमेड स्टोर्स के चारों भैया, चारों भाई, पूरा परिवार आ जाइए।
गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, अरे गुरुवर हमको दीजिए वहीं से आशीर्वाद। होगा मेरा उद्धार होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा उद्धार होगा। समूचा परिवार सम्मान मत करो। संजय भैया इसको पहले पीछे ले लो। विराम दो। सभी लोग पीछे हो जाओ, सभी लोग पीछे हो जाओ। हाँ, पूरा महाराज जी का परिवार आ आदेश जाए। है। पूरा हाँ। परिवार आ जाए, पहले पीछे ले लो फिर सम्मान करिए। भैया आयुष, आयुष कमल रेडीमेड आ जाए मंच पर। हाँ, चारों भाई आ गए क्या? चारों भाई, सभी भाई आ गए क्या? चारों भाई आ गए क्या? चारों उनके चारों भाई ने, चारों श्रीमती आ गई क्या? बच्चे वगैरह सब आ गए? दे दे पुरानी पिच्ची दे दो। केवल पंच परमेश्वरी भगवान की। हो तेरा दर तो हकीकत में, हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में, हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा गुरुवर, जन्नत का नजारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। और अब इस प्रकार छोटे महाराज जी की पिछी कौन देगा? सिखाने वालों के लिए बड़े महाराज जी की पिछी, पुरानी पिछी प्राप्त हुई है। अब दूसरे महाराज जी की पिछी देने के लिए नाम आ रहे हैं। श्री चलो भैया। हाँ, स्वर्ण अक्षरों में श्रीमान श्रेयांश जी, श्रीमती रचना जैन प्रथम परिवार दूसरे महाराज जी की पिछी देने के लिए आ रहा है। दूसरा परिवार श्रेयांश जैन, श्रीमती आरती जैन। तीसरा परिवार श्रीमती अनीता जैन, श्री अनिल जैन और अनीता जैन और पद्म कुमार जैन, ये दोनों आएंगे। चौथा परिवार श्री धन कुमार जी जैन, श्रीमती सपना जैन। जिन्होंने पिछी प्राप्त कर ली है वो आगे उस तरफ हो दूसरा जाओ। परिवार आ रहा है अनिल कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, धन्यवाद। उसके बाद सौभाग्य मिला है श्री संजय कामिनी, श्रीमती मधु जैन कामिनी परिवार अध्यक्ष और उनकी पत्नी, ये दोनों भी आएंगे। और उसके बाद वाला परिवार श्री राजेश जैन, श्रीमती अंजू जैन डुंगार सा, ये अमन के पिता मम्मी पापा है अमन जैन के। इसके बाद श्रीमती बबली जैन, श्रीमान जितेंद्र कुमार बड़ा गांव वाले, यह भी पति पत्नी आएंगे। श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती पद्मा जैन, यह दोनों भी आएंगे। श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती प्रियंका चौधरी मन भावन परिवार, यह दोनों भी आएंगे। श्री चंद्रेश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन गढ़ा परिवार, यह दोनों भी आएंगे। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मेघा जैन, जिन्होंने पिछले साल अक्षय सागर महाराज की पिच्छी ली थी, ये दोनों पति पत्नी भी आएंगे। शीघ्रता से ये लोग आए और चलिए और सभी लोग मिलजुल नई करके पिच्छी लेकर आएंगे सब लोग। श्री पुनीत सागर जी महाराज के कर कमलों में, पुनः एक बार नाम ले लो कहना। और बड़े महाराज जी के ही कर कमलों में
पिछिका देने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रेयांश भाई, श्रेयांश, श्रीमती आरती, पदम कुमार जी, धन कुमार जी, अनिल कुमार जी, संजय कामनी, राजेश भाई, जितेंद्र जी, प्रवीण जी, मनोज कुमार जी, चंद्रेश, प्रवीण, ये सभी लोग मिलजुल करके पूज्य छोटे महाराज जी के कर कमलों में, मुनिवर पुनीत सागर जी के कर कमलों में पहुंचने वाली पिछी को प्रदान कर रहे हैं। जैसे अपनाया पिछी को हमको भी अपनाओ। और यह पिछी बड़े महाराज जी के ही हाथ में पहुंच रही है। जैसे अपनाया पिछी को हमको भी अपनाओ, हमको अपनी पंख समझकर अपने गले लगाओ। जैसे अपनाया पिछी को हमको भी अपनाओ, हमको अपनी पंख समझकर अपने गले लगाओ। साधु का ये मेल अनोखा, हाँ साधु का ये मेल अनोखा पीछे से जान लिया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया। पिछी बोलो ना, कि पिछी बोलो ना, कि पिछी बोलो ना, कि पिछी बोलो ना। और लीजिएगा, अब बड़े महाराज जी के हाथ में फिर से 2 पिछी हो गई हैं और वह अपनी नई पिछी जो आई है वह अपने छोटे महाराज जी पुनीत सागर जी महाराज नवीन पिक्षिका लेकर के पुरानी पिक्षिका किसको देंगे, सुनना चाहते हो क्या? पहले हम पुरानी पिक्षिका पुनीत सागर महाराज से ले लें, फिर आपको देते हैं उनका नाम, उनका पता, जिनको आपको भी सबरी से इंतजार है। आइए देता हूं मैं। बोलिए शरद स्वभावी मुनिवर श्री पुनीत सागर जी महाराज की। अतुल आपका नाम था औरंगाबाद किसान, इंजीनियर से बने गए पुनीत सागर जी का नाम हो मुनिवर पुनीत सागर जी माम। राम लखन की जोड़िए बनी रहे अविराम, मुनिदय के चरणों में बारंबार प्रणाम हो मुनिवर, बारंबार प्रणाम। बोलिए जुगल जोड़ी सरल स्वामी मुनिवर श्री आगम सागर पुनीत सागर जी महाराज की। एक बात बता दूं मैं, दुनिया में लाखों संतों की जोड़ी होगी, लेकिन मुनिवर आगम सागर और पुनीत सागर जी की जोड़ी राम और लक्ष्मण की तरह जोड़ी है। ए जयवंत बनी रहे, ऐसे मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु कर रहा हूं। आइएगा, हमारे हाथ में पूज्य मुनिवर पुनीत सागर जी मुनि महाराज की पिछी उपलब्ध हो गई है। हम उस श्रावक को बुलाना चाहते हैं। पुनीत सागर मुनि महाराज की कृपा से उनके परिवार का पूरा मन परिवर्तित हुआ है, इसलिए पिछी परिवर्तन के समय ये पिछी पुरानी पिछी पुनीत सागर की अनुराग जैन, उनकी श्रीमती अनुराग जैन, श्रीमती प्रणीता जैन, अनुराग जैन, श्रीमती प्रणीता जैन, अनुराग जैन, श्रीमती प्रणीता जैन, सा परिवार यहाँ पर पधारे। उनके साथ में एक भैया जो बाहर से आए हैं, उनकी माँ, उनके भाई जहाँ कहीं भी हों वे भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएं। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई वगैरह जो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं वे आ जाएं। साथ में आएंगे उनकी बेटी और एक बीतराग भैया बाहर से पधारे हैं, वो उनके साथ में आ जाएं। मोर पंख से बनी है पिछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती। मोर पंख से बनी
सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती। पिच्ची और कमंडल का, पिच्ची और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया। पिच्ची बोलो ना, पिच्ची बोलो ना, पिच्ची बोलो ना, पिच्ची बोलो ना। आगम सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। दर्शन करने, भक्ति करने, दर्शन करने, भक्ति करने आए हम आए द्वारे, आए हम आए द्वारे। अरे पुनित सागर नाम रे, भजो शुभ शाम रे। दर्शन करने, भक्ति करने आए हम आए द्वारे, आए हम आए द्वारे। महाराज के चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज के पावन प्रसंग पर हमें आशीर्वचन देने की अनुकंपा करें पूज्य पुनीत सागर जी महाराज। दोनों जने एक साथ आ जाओ, माँ को आगे ले आओ। हमारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, गुरुवर से बंधी है डोर खिली रंगी कलिया। हमारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, गुरुवर से बंधी है डोर खिली मन की कलिया। बदला मौसम बदले नजारे या बदला है नजरिया, हमारे हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, गुरुवर से बंधी है डोर खिली मन की कलिया। यदि मुनि महाराज के हाथ में पिच्छी नहीं है तो वो पागलवत है। इस पिच्छी से छोड़ करके हम 7 कदम भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। यह हमेशा हमारे पास ये बनी रहती है, सामायिक में भी थोड़ी सी दूर होती है और ज़्यादा नहीं। ऐसी यह पिच्छी मुनि महाराज की संयम का उपकरण है। इस संयम के उपकरण को आपने संयम के स्वाद स्वीकार किया है। आपको इस पुच्छी को देख देख करके बार बार वही भाव आएंगे, हमें भी ऐसा पद धारण करना है, हमें भी ऐसा पद धारण करा है, हमें भी ऐसा पद धारण करना है। यह पिच्छी मुनि महाराज के हाथ में होती है, दूसरी आरिका शुल्लिका के हाथ में होती है और तीसरा लिंग है वह ऐलक शुल्लक का। ऐसे 3 ही लिंग आचार्यों ने बताए हैं। इसके अलावा चौथे किसी के हाथ में यह पिच्छी असंयम की नहीं रहती। इस संयम का प्रतीक संयमी के हाथ में ही शोभा देती है। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य आगम सागर जी महाराज, उनके चरणों नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री शरण आगम सागर जी महाराज की जय। बहुत अच्छा आपके कार्यक्रम का समापन हो रहा है। गुरुवर का आशीर्वाद कैसा फलीभूत होता है ये आपको भी दिखने में आ रहा है और मुझे भी देखने में आ रहा है। बहुत कठिनाई का दौर था जब इस स्थान पर हम आए थे,
तब देख करके लग रहा था जानवर की रक्षा कैसे होगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी जो चंचला लक्ष्मी को दिल खोल करके खर्च किया है, उससे ये पृथ्वी 7-8 फीट ऊपर से ऊपर आ गई। और आकर के फिर कमेटी के लोगों का मन हुआ इस स्थान पर विधान करना है। आचार्य महाराज के पास जाकर के आशीर्वाद ले आए। आचार्य श्री ने भी कह दिया गौशाला में करना है। हाँ महाराज, गौशाला में करना है, ऐसा कह दिया। फिर बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज़ मेरे कान तक भी आई, हे गुरुराज थोड़ी कृपा करिएगा, सामने ही स्मशान है और स्मशान के सामने पूरे भगवान विराजमान होंगे, थोड़ा आप विचार करिएगा, थोड़ा आप विचार करिएगा। ऐसा निवेदन आया। जिस व्यक्ति ने हमसे निवेदन किया हमने उनसे किया, कहा आप थोड़ी देर से आए हैं, पहले आते तो हम विचार करते, लेकिन अब तो घोषणा ही हो गई कि उसी स्थान पर कार्यक्रम होवेगा। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव के पास आशीर्वाद के लिए पुनः निवेदन किया, भगवान ऐसी जगह पर कार्यक्रम है जहाँ पर किसी किसी के मन में थोड़ी शंका है। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, निशंक रहिएगा, सबका भला होगा। और वह निशंकता का प्रभाव हुआ कि सब लोगों को इस स्थान पर बैठ कर के आनंद ही आनंद आया। जरा जोर से बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। आगे जाकर के ये कार्यक्रम, ये स्थान आपकी समाज के लिए बहुत अच्छा बन गया है। आगे सब काम आपका व्यवस्थित तरीके से होगा। और सब लोग अभी सोले के कपड़े पहन लेवे। जिन लोगों ने भगवान श्री जी को लाया था वे हमारे साथ में ही भगवान इस स्थान से लेकर के चलेंगे। पूरी जनता मांगलिक महिलाएं आगे आगे चल रही हैं, हम पीछे पीछे मुनि महाराज इन भगवान को लेकर के यहाँ से चलेंगे। और आज का ये सारा का सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है, सानंद संपन्न हुआ है। इसमें अपने गुरुदेव की कृपा दृष्टि मानता हूँ। यहाँ के कमेटी की बहुत मेहनत रही और जिन लोगों ने अभी वृक्ष लगाने का काम अपने सिर पर उठाया है वे सारे के सारे लोग वृक्ष लगा करके ही अपने घर जाएंगे, ऐसा हमारा मन का भाव है। यहाँ पर आज के दिन आप लोगों ने जो पीछे परिवर्तन देखा है, इससे निश्चित तौर से आपके हृदय का मन अवश्य परिवर्तित हुआ होगा। आपके मन में संयम के प्रति भावना जागृत हो, ऐसी भावना हम करते हैं। और यहाँ पर सब लोगों के लिए पिछी बनाने वाले सुनील मामा अशोक नगर से पधारे, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। ये अनुराग भाई के एक भाई भी आ गए हैं। अनुराग भाई का तो मन परिवर्तित हुआ ही है, पर उनकी माँ के नैनों के आंसू बता रहे हैं जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरे लाल ने करके दिखाया है, ऐसा हमें लग रहा है। उनके बहू और बेटा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनको हम दोनों मुनि महाराज भरपूर आशीर्वाद देते हैं, उनकी माँ को भी आशीर्वाद देते हैं। उनके भी अंदर धर्म के प्रति जो लालसा है, वो संयम के प्रति उनकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ। और यहाँ पर कमल परिवार वाले, कमल रेडीमेड वाले 4 महीने जब हम आए थे उसके शुरुआत के दिनों से ही उन्होंने हमारे सामने निवेदन कर दिया था, हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को मिलना चाहिए। तो आज उनकी भावना भी फलीभूत हो गई है और उनके लिए भी ये संयम का उपकरण उपलब्ध हुआ है। आगे आप सबका जीवन वरदानमय बने, गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा इन सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग भगवान को लेकर चलेंगे। सब लोग 16 पहनिएगा, सब लोग 108 व्यक्ति चाहिए हमको 16 में, 108 व्यक्ति हमको 16 में चाहिए। ये सब 16 के पहन करके भगवान को उठाएंगे और हम भगवान को साथ में लेके मंदिर तक चलेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपुन दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। राजस्थान बनाने वाले मामा जी आए, उनका जोरदार सम्मान करिएगा। राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती नेहा जी जैन बांसपाड़ा खांदू कॉलोनी से पधारे हैं।
62,000 रुपए की राशि उन्होंने यहाँ पर मंगल कलश के रूप में यहाँ पर दी है और 22,000 रुपए की राशि डंपर के लिए प्रदान की है। 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। श्री राजेंद्र कुमार जी और नेहा जी का तिलक लगाकर पट्टिका पहनाकर के सम्मान करें। चक्रवर्ती इनके हाथ में ये कलश दीजिएगा। दोनों कलश उन्हीं के हैं, दोनों उन्हीं के ना। चक्रवर्ती जी अपने हाथ से देंगे राजेंद्र जी नेहा जी को, खांदू कॉलोनी वालों को, सुनील कुमार जी मामा अशोकनगर, जो कि केवल गुना में नहीं देश भर में पिच्छिका बना करके मुनि श्री के संयम का उपकरण बनाते हैं, उनका भी सम्मान और स्वागत करें। राजेंद्र कुमार जी जामनेर वालों की ओर से 21,000 रुपए की राशि उन्होंने नगद प्रदान की है, जो कि पात्र प्रक्षालन की थी। बाहर से पधारे हुए वालों का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ, उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। और 4 लोगों ने मिलकर पुनीत सागर जी मुनि महाराज का जो कार्यक्रम संपन्न कराया, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाइएगा। बाहर से पधारी हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। पिछले कर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के, अरे झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के घूम घूम के, पिछले कर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के, पिछले कर हम आए कि भक्ति करे घूम घूम के। बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, मारा पारस के मारा गुरुवर के, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे, मारा गुरुवर के दरबार में हम सब नाचे रे। अरे ढोल